सबसे पहले तो सॉलिड्स क्या होते हैं ये समझ लो। सॉलिड्स आर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, उसको सॉलिड बोलते हैं। बाकी जो होते हैं ना, जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, उसको प्लेन फिगर्स बोलते हैं। प्लेन फिगर्स में आता है तुम्हारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब प्लेन फिगर्स हैं। सॉलिड्स में यू आर गोइंग टू स्टडी in class 8 you are going to study cuboid, cube and cylinder। सिर्फ ये 3 सॉलिड पढ़ने हैं अपने को। क्यूबॉइड कैसा दिखता है? तो क्यूबॉइड का जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो फ्रंट फेस होता है, वो एक रेक्टेंगल जैसा होता है। बट इट इज नॉट जस्ट अ रेक्टेंगल, इट हैज 3 डायमेंशन। इट लुक्स लाइक अ बॉक्स। यू ऑल हैव सीन अ बॉक्स, राइट? सो क्यूबॉइड में ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। It has got 3 dimensions: length, breadth and height। क्यूबॉइड में हम लोग क्या क्या ढूंढ सकते हैं? देखो, सबसे पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ प्रॉपर व्यू ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? मेरे को बताओ कितनी लेंथ्स है क्यूबॉइड के पास? देयर आर 4 लेंथ्स। एक ये वाली लेंथ, एक ये पीछे वाली लेंथ, एक ये ऊपर वाली और एक ये सामने वाली। ये सारी लेंथ है। ब्रेथ कितनी है? 4, 1 2 3 4। हाइट कितनी है? 4, 1 2 3 4। 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट्स। ठीक है। और फेसेस कितने हैं क्यूबॉइड के पास? हाँ, 6। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है। सो 12 एजेस, 6 फेसेस एंड वर्टाइसेस कितने हैं? यूलर्स फॉर्मूला याद है? एफ, ई और वी। फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस का एक रिलेशनशिप पढ़ा था तुमने, यूलर्स फॉर्मूला। कौन सा चैप्टर था वो? यूलर फॉर्मूला नहीं पता? अच्छा, ठीक है, चलो उसमें नहीं जाते हैं अभी। अभी हम लोग क्यूबॉइड पे वापस फोकस करते हैं। तो क्यूबॉइड में व्हाट ऑल यू कैन फाइंड? फर्स्ट थिंग यू कैन फाइंड इज लैटरल सरफेस एरिया। इसका शॉर्ट फॉर्म है LSA, लैटरल सरफेस एरिया। इसमें लैटरल का क्या मतलब है? लैटरल का मतलब है द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहाँ पे वॉल कौन सी है? ये फ्रंट वाली वॉल है, बैक वाली वॉल है, लेफ्ट और राइट। टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज है उनको हमें लेना है साथ में। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट L प्लस B टाइम्स H। 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? हाइट। तो मुझे मिल गया लैटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला अगर लर्न नहीं करोगे तो क्या होगा? एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट मेमोराइज ऑल द फॉर्मूले। इसको मैं तुम्हें डिराइव करके भी बता सकता हूं। मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है लैटरल सरफेस एरिया। तो सपोज ये फ्रंट वाली वॉल है, ओम। ये फ्रंट वाली वॉल का एरिया बताना। ये तो रेक्टेंगल है ना, एरिया कितना होगा उसका? लेंथ इंटू हाइट। क्यों हाइट? क्योंकि ये उसकी लेंथ है और ये हाइट है उसकी, h। सही है। L इंटू एच प्लस पीछे वाली वॉल का एरिया बताना प्राजक्ता। पीछे वाली वॉल, बैक वॉल दिख रही है? बैक वॉल ये है, उसका एरिया बताना। वेरी गुड। L इंटू एच प्लस ओम, सॉरी, राज, राज, राज। यस सर। मुझे ये राइट साइड वाली वॉल का एरिया बताना, ये वाली वॉल का। सर ब्रेथ इनटू हाइट। वेरी गुड, ब्रेथ इनटू हाइट।
और क्रिश मुझे लेफ्ट साइड वाली वॉल का एरिया बताना। क्रिश, Sir, it's again breath into height. वेरी गुड, वेरी गुड राज। ठीक है, सो ब्रेथ इनटू हाइट, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी। मैं तुम्हें डेरिवेशन भी बता रहा हूँ इसका, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो एल एच 2 बार है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2LH, ठीक है, प्लस बी एच 2 बार है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2BH। ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है? H। अंदर क्या बचेगा? L प्लस बी। तो 2 टाइम्स L प्लस बी टाइम्स H, यही तो है ना। H को वो साइड लिख दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन तो सबका हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज डिराइव। मैंने क्या किया, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट चारों वॉल्स का एरिया, जैसे एक रूम है, ये रूम में हम बैठे हैं, ये रूम भी क्यूबॉइडल है, ध्यान से देखो। ये रूम की लेंथ है, ये रूम की ब्रेथ है, और ये रूम की हाइट है। तो अगर चारों वॉल्स का एरिया निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा? LSA। LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर आता है TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। तो हमने लैटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स ले लिए थे, बट वी डिड नॉट टेक 2 थिंग्स, फ्लोर एंड द सीलिंग। तो फ्लोर का एरिया क्या होगा और सीलिंग का एरिया क्या होगा? तो 2L इंटू बी उसमें और ऐड हो जाएगा। तो मतलब TSA का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। LH 2 बार, BH 2 बार, LB 2 बार। बेसिकली सारे रेक्टेंगल्स है, फ्रंट रेक्टेंगल, बैक रेक्टेंगल, लेफ्ट रेक्टेंगल, राइट रेक्टेंगल, टॉप रेक्टेंगल, बॉटम रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल है जो इसमें सारे आ गए। आगे 2 आ गया, तो 2 टॉप और बॉटम के, 2 लेफ्ट और राइट के, 2 फ्रंट और बैक के। सबको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। नाम से ही पता चलता है, टोटल सरफेस एरिया, पूरी सारी सरफेसेस का टोटल एरिया। और एक चीज है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है तुम्हें पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा है। व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस, नॉट एरिया। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या फिर द स्पेस कंटेन्ड विद इन द ऑब्जेक्ट। उसके अंदर कितनी जगह है, वो होता है उसका वॉल्यूम। और वो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि उसका फॉर्मूला है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस खत्म। तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। और एक फॉर्मूला है, वो है डायगोनल का। डायगोनल मतलब क्या? सपोज ये रूम है, मैं वो कॉर्नर, वो जो नीचे वाला कॉर्नर है, वहां से मेजरमेंट लेता हूं ये कॉर्नर का। मतलब ये दोनों ऑपोजिट कॉर्नर्स है, एक टॉप है एक बॉटम है, और दोनों डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स है। मतलब अगर इधर देखोगे तुम इस फिगर में, तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, फ्रंट लोअर कॉर्नर एंड टॉप बैक कॉर्नर, दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना देता हूं, या फिर एक रॉड रखता हूं यहाँ पे मेजरमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा डायगोनल। ये क्या है? डायगोनल। और डायगोनल का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो तुम्हें लर्न करना है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, L² क्योंकि ज़रूरी नहीं है, प्लस B² प्लस H², L² प्लस B² प्लस H², ये है तुम्हारा डायगोनल। अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H², लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, द होल अंडर रूट। पूरे को ऐड स्क्वायर करके ऐड करके रूट के अंदर डाल दो, तो तुम्हें मिलेगा डायगोनल का लेंथ। सारे फॉर्मूला हो गए, ठीक है। उसके बाद क्यूब। क्यूब कैसा दिखता है? क्यूब दिखता है ऐसा।
सारे जो फेसेस होते हैं ना क्यूब के, दे ऑल आर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। मतलब सारे फेसेस स्क्वायर है। इसमें कुछ फेसेस रेक्टेंगुलर थे, इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस नहीं है, इसमें ऑल द फेसेस आर लाइक स्क्वायर्स। तो इसकी सबसे स्पेशलिटी है, खासियत है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। लेंथ भी ए होती है, ब्रेथ भी ए होती है, और हाइट भी ए होती है। ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। सो स्क्वायर जैसे होता है ना सारी साइड्स इक्वल, वैसे ही क्यूब होता है। क्यूब तुमने देखा है कभी रियल लाइफ में? कौन सा क्यूब देखा? डाइस, रूबिक्स क्यूब, ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स है, बॉक्सेस भी आते हैं क्यूब जैसे शेप के। ठीक है, क्यूब में भी होता है एलएसए, लैटरल सरफेस एरिया। देखो मुझे बताओ प्राजक्ता, कि इसकी एक वॉल का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। एक फेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है, साइड ए है, तो ए स्क्वायर होगा ना। कितने कितने वॉल्स आते हैं लैटरल सरफेस एरिया में? 4 वॉल्स, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। तो क्या हो जाएगा एल एस ए? 4a², 4 टाइम्स a², 4 टाइम्स a², 4 इंटू a², a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², 4a²। टोटल सरफेस एरिया, और 2a² आ जाएंगे टॉप और बॉटम के, तो 4a² प्लस 2a², 6a²। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते थे हम, यहाँ पे a इंटू ए करेंगे, a³। डायगनल यहां पे आ जाएगा √(a² प्लस a² प्लस a², विच इज √3a², विच इज √3 टाइम्स a। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3 टाइम्स a। तो ये सारे फॉर्मूला हो गए क्यूब के। और फिर बचा सिलेंडर, जो अभी बता देता हूं मैं, क्योंकि फॉर्मूला सारे एक साथ पहले लिख दोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सिलेंडर तुमने देखा है कभी? क्या कौन सा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखा है तुमने? Crayons, bottles, glasses. Not all the glasses, but some glasses are properly cylindrical. Then test tubes are cylindrical. This marker has a cylindrical shape. Then pipes are cylindrical. Rods are cylindrical. Then your pencils are cylindrical. Pens are cylindrical. Right? So many cylindrical shapes you must have seen. This cylinder has 2 dimensions. एक तो है, actually it has 3 dimensions, but हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन है इसके फॉर्मूले डिराइव करने के लिए। एक तो है उसकी रेडियस, टॉप की रेडियस और बेस की रेडियस, ये दोनों सेम ही होती है, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों सर्कुलर है। उसका टॉप और उसका बॉटम दोनों सर्कुलर है। दिस इज सर्कुलर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो सर्कुलर। और ये दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स है ऑफ सेम रेडियस, सेम एरिया, सेम सरकमफरेंस। ये एक डायमेंशन हो गया, क्या? रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम। और दूसरा डायमेंशन हो गया हाइट, रेडियस एंड हाइट। ठीक है, इसमें लैटरल सरफेस एरिया इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। लैटरल नहीं बोलते हम लोग, बोलते CSA, कर्व्ड। उसकी जो कर्व सरफेस है ना, उसका एरिया, उसका एरिया का फॉर्मूला है 2πr इंटू एच। तुम्हें पता होगा 2πr क्या होता है? व्हाट इज 2πr?
सरकमफरेंस, ये जो सरकमफरेंस है ना टॉप का, उसके साथ मैंने हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया, सो दैट इज 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, 2 पाई r कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा r प्लस h। सही है ना? TSA LSA या फिर CSA TSA। और एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। पाई r स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के साथ हाइट मल्टीप्लाई होगी तो वॉल्यूम मिल जाएगा, पाई r स्क्वायर h। सो यू हैव टू मेमोराइज these formulae स्पेसिफिकली ऑफ सिलेंडर। ये दोनों तो है, इजी है मतलब समझने के लिए। फॉर्मूले लर्न करोगे तो इजी हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? अच्छा, कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है तुम्हें, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है रेट का। रेट इज इक्वल टू, ऐसे आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है ये, रेट इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी इज द रेट, या फिर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट टाइम्स क्वांटिटी। ये तुम्हें काम आएगा। जैसे तुम्हें मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये रूम को पेंट करना है, अब पेंट तो मैं सिर्फ 4 दीवार को करूंगा, ठीक है, और रेट है पेंटिंग का ₹40 पर स्क्वायर फीट। ₹40 पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो तुम क्या करोगे, ये रूम का डायमेंशन निकालोगे पहले, लेंथ ब्रेथ हाइट। उसके बाद मुझे पेंट कहाँ करना है, वॉल्स पे। 4 वॉल्स समझ लेंगे हम, ठीक है। फिर मैं 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकालूंगा, लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया मेरी क्वांटिटी हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लैटरल सरफेस एरिया। रेट क्या है, ₹40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आएगी, टोटल कॉस्ट। हमेशा याद रखना, ये बहुत यूनिक फॉर्मूला है, काम का फॉर्मूला है। फिर है तुम्हारे यूनिट कन्वर्जन, जो तुम्हें काफी काम आएंगे। तो उसमें तुम्हें याद रखना है, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ये बताया मैंने पहले, मैंने बताया था ये। K फॉर किलो किंग, H फॉर हेक्टो हेनरी, D डाइड इट इज डेका, M फॉर मीटर जनरली, D फॉर डेसी मदर डिडंट क्राई, C फॉर सेंटी एंड M फॉर मिली। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। किंग हेनरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। अब क्यों ये पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इससे कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है। कैसे होता है, सो सपोज यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर, 1 2 3, what did I do, I found out the number of steps and there are 3 steps. For every step you have to multiply by 10 if you are converting from big quantity टू स्मॉल क्वांटिटी। क्या कर रहे हैं हम लोग, बिग टू स्मॉल क्वांटिटी कन्वर्ट करने के लिए हर स्टेप के लिए 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स कितने हैं टोटल, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो सही है ना, किलोमीटर टू मीटर करने के लिए इंटू 1000 ही तो करते हैं हम लोग। और अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है लेट से सेंटीमीटर टू डेकामीटर, तो 1 2 3 4, चलो हेक्टोमीटर कर देते हैं,
सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर, ठीक है। तो कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप्स हो गए। बट अगर मैं स्मॉल टू बिग कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे याद रखना है कि मेरे पास जो ऑपरेशन होगा वो होगा डिवीजन का। डिवीजन बाय 10 कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स, मतलब डिवाइड बाय 10,000। क्यों 10,000? सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर डिवाइड बाय 1 के आगे कितने जीरो? 4 जीरो, मतलब डिवाइड बाय 10,000। क्योंकि मैं स्मॉल टू बिग कन्वर्ट कर रहा हूं इसलिए डिवीजन। 4 स्टेप कन्वर्ट कर रहा हूं इसलिए 4 जीरो। 3 स्टेप कन्वर्ट करूंगा तो 3 जीरो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डिपेंड करेगा किस पे? क्या मैं छोटे से बड़े में जा रहा हूं या बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूं। इतना समझ में आया कन्वर्जन में? अच्छा, अभी मुझे तुम बताओ, अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर, तुम्हारे सामने तुमने लिखा होगा अभी, किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा मैं? क्या करूंगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड? सेंटीमीटर टू मीटर करने के लिए आई विल डिवाइड बाय 100 बिकॉज देर आर जस्ट 2 स्टेप्स एंड आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी। Trick question. What if I have to convert from centimeter square to meter square? You have to divide by 100 square. If you are, अच्छा, बता देता हूं तुम्हें मैं। एरिया जो होता है ना, हमेशा एरिया, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, एनी एरिया, उसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एरिया, it is always centimeter square or meter square or decimeter square or something like that. स्क्वायर में ही रहता है। बट यूनिट ऑफ वॉल्यूम हमेशा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एक्सेट्रा। समझा? ये यूनिट्स याद रखना। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, तो क्या करूंगा मैं? डिवाइड बाय 100 क्यूब। अच्छा, मुझे अगर कन्वर्ट करना है मीटर टू सेंटीमीटर, ओम बता अभी। आई एम सॉरी, ओम बता अभी। मीटर टू सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? समझ में आया ये? और एक चीज, ये ना कोई टीचर ना इतना टाइम देता ही नहीं है ये सब के लिए, और तुम्हारी सबकी गलती इसमें ही होती है, क्योंकि ये नॉलेज हम बार बार भूल जाते हैं। इसको सिखाने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। टाइम किस में दिया जाता है? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अरे क्वेश्चन तो थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर ही लेंगे। मिस्टेक कहाँ पे होती है? बेसिक चीजों में, दिस इज बेसिक, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एम्फेसिस के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। ओके, वन मोर थिंग, some relations I'm going to give you. 1 centimeter cube is the unit of volume, which is also written as 1 cc, cubic centimeter, which is equal to 1 ml. ml क्या होता है पता है? मिलीलीटर। क्या होता है? अच्छा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। वॉल्यूम जब करोगे ना तुम, तो लीटर भी आएगा, क्योंकि लिक्विड भी तो वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी तो वॉल्यूम ही होता है जनरली, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है। तो 1 लीटर इज 1000 ml। सो इसका मतलब है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी। 1 लीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, और एक चीज है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बहुत ही यूनिक
रिलेशनशिप है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये आपस में उनके रिलेशनशिप है, ये तुम्हें याद रखना है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक क्यूबॉइडल टैंक है या क्यूबिकल टैंक है, वो टैंक का डायमेंशन है 1 मीटर, सॉरी, वो टैंक का डायमेंशन है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब, सही है। तो उसमें कितना पानी रह सकता है? 1 मीटर क्यूब, दैट इज 1000 लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट, समझ में आया? लिखो ये फटाफट। इससे पहले वाला लिखा था क्या? ये वाला किंग हेनरी वाला लिखा था? मतलब दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये सब लिखा था, ये लिखो। इतना याद रखोगे तो यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, जनरली नहीं आता है प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन तो और भी है बहुत, लेकिन हम सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं ले सकते हैं। डन, ये वाला।
Done? So we are now ready to begin with questions directly. So what they have done is they have explained all the types of solids, the formulae, how they are derived, cube, cuboid, relations between the units, which I have already explained it to you. So we are ready to start with the numericals. Find the volume, the total surface area and the lateral surface area of a cuboid which is 12 meter long, 8 meter broad and 4.5 meter high. सीधा कैलकुलेशंस करना है, वैल्यू डालनी है फॉर्मूला में एंड कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है. कैन यू डू इट? प्लीज डू इट. TSA, LSA and volume. Volume, TSA and LSA. Any order, no problem.
चेक तो कर लिया होगा, आंसर सही है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी bricks will be required to construct a wall 10 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick if each brick measures 25 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ है अपने पास वॉल, ठीक है। वॉल के डायमेंशंस क्या है? लेंथ है 10 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर कितना होगा? 10 इंटू 100, मीटर टू सेंटीमीटर टाइम्स 100 होता है, मतलब 1000 सेंटीमीटर। दूसरा होता है ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? नहीं, 22.5 सेंटीमीटर थिक। और तीसरा होता है हाइट, हाइट कितना है? 6 मीटर, मतलब 600 सेंटीमीटर। मैंने सबको सेंटीमीटर में किया है, उसका रीजन बता था। और दूसरा है हमारे पास ब्रिक, ब्रिक का जो लेंथ है स्मॉल एल 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ढूंढना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अगर मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दूं कि ये तुम्हारा वॉल है और ये ऐसा है वॉल, ठीक है। तो ये तुम्हारी ब्रिक्स है और यहाँ पे पौरी हो रही है, पौरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे ढूंढेंगे? हाउ विल फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स? तो मैं क्या करूंगा पता है? नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए एक टेक्निक यूज करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। पूरे वॉल के वॉल्यूम से एक ब्रिक का वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि एक ब्रिक का वॉल्यूम टाइम्स द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज द पूरे वॉल का वॉल्यूम। एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालूंगा और नंबर ऑफ ब्रिक्स जितनी मुझे लगेगी वॉल बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं वॉल्यूम ऑफ वॉल मिल जाएगा मुझे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब ये कैसे करते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल तो मुझे पता है, कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच, दैट इज 1000 टाइम्स 22.5 टाइम्स 600। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या है? 25 टाइम्स 12 टाइम्स 9, ठीक है। इसको सिर्फ तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। करेक्ट, इट हैज टू बी 5000। समझ में आया कैसे किया सॉल्व? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of the longest rod that can be placed in a room 16 meter long, 12 meter broad and 10 2 by 3 meter high। longest rod,
longest rod is always along the diagonal. तो मुझे मुझे क्या ढूंढना है, डायगोनल की लेंथ ढूंढनी है। तो डायगोनल की लेंथ कैसे ढूंढेंगे हम लोग, देखो डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ कितनी है, लेंथ है 16, सो 16 स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, 10 2 by 3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तुम्हें। पहले स्क्वायर करो, फिर एलसीएम ले लो इसका पूरे का, फिर रूट ले लो, ऐड करो और फिर रूट ले लो। फाइनल आंसर या तो मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए या तो डेसिमल्स में।
हो गया? Can you tell me what is 16 square? 256 plus 144 is 400. 400 into 9, 3600. सही है ना? Plus 1024. The whole upon 9. The whole under root. कितना? So under root of 4624 upon under root of 9. तो अगर कट हो सकता है तो कट भी कर सकते हो क्यों? या यू कैन राइट इट लाइक दिस. 3 से हो सकता है ना? नहीं होता है तो ठीक है, फिर डायरेक्ट रूट निकालो 4624 का. मुझे नहीं पता, तुम निकालो. लॉन्ग डिवीजन सिखाया ना तुमको. निकालो. सेवनटीन का स्क्वायर है. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट सिखाया था, तब मैंने बोला था इसको लर्न कर लो. 17/3. एक मिनट, 4624 का रूट 17 नहीं. 17 के टेबल. प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट निकालो. क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? किसका एलसीएम? एलसीएम नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए. एलसीएम कैसे निकाला? पहले 2 से डिवाइड कर. ये किया होगा ना तूने? हाँ, तो कितना आया? 2 3 1 2. हाँ, तो 17 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 68. 68/3. तेरे को आ रहा है 4624 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17. मतलब ये भूल गई है. 2 इंटू 2 इंटू 17 इसका रूट है, मतलब 68. 68/3 पॉइंट में निकाल लो. या फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन. 22.3. लेट्स चेक. 22 2/3 करेक्ट है. समझा? कैलकुलेशन में ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 6:5:3. जब भी तुम्हें रेशियो दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, तो तुम्हें लिखना है लेट द लेंथ बी इक्वल टू 6x, breadth be equal to 5x and height be equal to 3x. Its total surface area TSA is 504. Find its dimension and find its volume. तो तुम्हें ढूंढना है लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम.
जो इजी है। TSA का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट LP प्लस BH प्लस LH। TSA कितना है? 504 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है? 6x टाइम्स ब्रेथ कितनी है? 5x प्लस ब्रेथ कितनी है? 5x टाइम्स हाइट कितनी है? 3x प्लस लेंथ कितनी है? 6x टाइम्स हाइट कितनी है? 3x। ठीक है, 504 यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस 5x, 6x टाइम्स 5x ओम 30x स्क्वायर प्लस यहाँ पे तीनों को ऐड करो, नंबर को वो साइड लेके सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इस तीनों में डालो, लेंथ ब्रेथ हाइट मिलेगी, फिर वॉल्यूम निकालो। कमाल, 63x स्क्वायर। वन 3 के टेबल में आएगा। एक्स कितना आया अभी तक पता नहीं चला। I'm not sure. क्या x x2 है? हाँ 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 2 है। तुमने क्या कैलकुलेशन की? ऑफ कोर्स डिवीजन। हाँ 504 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 63 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुमने क्या किया? हाँ तो ये आ जाएगा 252। तो फिर x कैसे मिलेगा? 252 राइट, 3 से कटेगा ना, 321 सा 3 8 3 8 सा 24 and 21 4 सा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। कटिंग ठीक से नहीं किया तो लेंथ कितना हो जाएगा, 6 2s are 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालो। ठीक है, डन। कितना आया वॉल्यूम? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The external dimensions of an open wooden box are 65, 34 and 25. Length, breadth, height. If the box is made up of wood 2 centimeter thick, find the capacity of the box and volume of wood used to make it. So how does it look like? So this is your open wooden box. You are right. So do you understand? This is an open wooden box. ऊपर से लिड नहीं है लेकिन अंदर खाली जगह है, लेकिन उसकी थिकनेस भी है। सो आउटर डायमेंशंस क्या है इसके? आउटर डायमेंशंस आर द एक्सटर्नल डायमेंशंस। आउटर लेंथ कैपिटल L 65 सेंटीमीटर, आउटर ब्रेथ कैपिटल B 34 सेंटीमीटर, आउटर हाइट कैपिटल H 25 सेंटीमीटर, and I have to find inner dimensions. Inner dimension में inner length. Now see, the length is this, outer length 65, and if you see the inner length, it is from here to here, this one. So inner length is outer length minus twice the thickness. Thickness is 2 centimeter. So 65 minus 2 minus 2. दोनों साइड से वो थिकनेस कम हो जाएगी। सो 65 minus 4, that is 61 centimeter. Similarly, inner breadth will be 34 minus 4, which is 30 centimeter. breadth में से भी 2 बार थिकनेस माइनस हो जाएगी, लेकिन हाइट में थिकनेस सिर्फ एक बार माइनस होगी क्योंकि ये ओपन वुडन बॉक्स है। इट इज नॉट अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। ओपन में ऊपर तो थिकनेस कम नहीं होगी, हाइट में सिर्फ नीचे थिकनेस कम होगी, दैट इज 23 सेंटीमीटर। दिस इज द इनर हाइट। नाउ आई हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम क्या है? LVH, स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल h।
that is 61 times 30 times 23। ये हो गई तुम्हारी कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ वुड अगर पूछा है तो तुम क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड कहाँ पे है? वुड इज नॉट इनसाइड, इनसाइड तो खाली जगह है, वुड इज जस्ट इन द थिकनेस। सो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए यू विल डू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम क्या है? एल बी एच माइनस स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच। बस इसको तुम ढूंढ लो और तुम्हें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। सो प्लीज सॉल्व।
क्या आंसर है? क्या है मेरा मतलब? ओके यार, अरे तो मैंने गलत किया ना, ये वजह से मैं तो फाइव कॉपी कॉपी है। क्रिश इधर कौन सा अबे वो क्या वो पेशेंट चाहिए कैसे मुझे बोला था ना बोलते Yes, yes, yes. Capacity and volume of fluid दोनों. Can you tell me capacity? सही है. And volume of wood दोनों correct है. Question number 6. A room is 14 meter long, 9.5 meter broad and 4 meter high. ठीक है. It has one door 2 meter by 1.5 meter and 3 windows each of dimension 1.4 meter by 75 centimeter. Find the cost of distempering the walls of the room from inside at the rate of rupees 18 per meter square. अभी एक रूम को डिस्टेम्पर लगाना है. डिस्टेम्पर मतलब पेंट. पेंट कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? 4 वॉल्स पे, मतलब लैटरल सरफेस एरिया. लेकिन उसमें एक डोर है, 3 विंडो है, तो डोर और विंडो पे तो पेंट लगाएंगे, वो तो खाली जगह है, तो उसका एरिया हमें लैटरल सरफेस एरिया से माइनस करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LA से निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2 ब्रैकेट L प्लस B टाइम्स H, दैट इज 2 ब्रैकेट L है 14, B है 9.5 और H है 4, दैट इज 8 टाइम्स 14 टाइम्स 9.5. ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर. उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ डोर. डोर का एरिया है 2 टाइम्स 1.5, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर. उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ 3 विंडोज, दैट इज 3 टाइम्स. एक विंडो का डायमेंशन है 1.4 बाय 75 सेंटीमीटर, तो 1.4 टाइम्स 0.75 कर देंगे,
क्योंकि 75 सेंटीमीटर इज 0.75 मीटर, तो सब कुछ मतलब यहाँ भी जो एरिया ऑफ 3 विंडोज आएगा मीटर स्क्वायर में। फिर मिलेगा हमें एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड, मतलब कौन से एरिया पे हमें डिस्टेम्पर लगाना है, दैट इज LSA माइनस एरिया ऑफ डोर प्लस 3 टाइम्स एरिया ऑफ विंडो, क्योंकि 3 विंडो है। ठीक है, तो LSA में से ये दोनों का सम माइनस कर देंगे तो तुम्हें एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड आ जाएगा। उसके साथ तुम 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है क्वांटिटी टाइम्स रेट इज इक्वल टू कॉस्ट। क्वांटिटी तो एरिया है, रेट 18 है, तो कॉस्ट मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने से। प्लीज डू इट। LSA आया, LSA आया। क्रिश क्यों लिख रहे हैं व्हाट हैपेंड गाइस, क्या हुआ था? सर आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसको 18 आंसर उसमें 83/2 का कुछ था, तो उसने आंसर डाला है। हाँ वो तो डाला है 68/3, वो तो पहले। उसके बाद अभी वो पूछ रहा था यस व्हाट हैपेंड गाइस। अच्छा इसके लिए, सॉरी रियली निकालो फिर आंसर इसके लिए। सॉरी 4 2 से 8 हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सब तो मल्टीप्लिकेशन में है। ओह सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक की है मैं, एक मिस्टेक यहाँ पे, प्लस होना चाहिए। फोर्टीन प्लस 9.5 23.5, 8 इंटू 23.5। One 188, are you sure? 188, you are right. 188 meter square. Area of 3 windows निकालो। So the area of door is 3 meter square। 0.75 इंटू 3 होता है 2.25। so into है plus 1.4 into 0.75 इंटू मल्टीपल लेंथ इंटू ब्रेथ। दो डेसिमल टाइम में तो 2 यूनिट छोड़ने के बाद पॉइंट आऊंगा 2 डेसिमल। हाँ तो 2 यूनिट छोड़ के पॉइंट आऊंगा। हाँ मतलब 3 डेसिमल है ना टोटल। so area of windows में हमने पहले into 3 किया, तो बाद में नीचे area of windows में वापस into 3 करना है। नहीं वो पूरा नंबर जो भी आएगा वही लिखना है। कितना आया ये वाला? 31.5 meters square। 31.50 31 किसका? एरिया ऑफ विंडोज का?
नहीं यार 3.15 हाँ सर, तो 3 छोड़ के जाना 3.15 सो LSA कितना था तुम्हारा 188 माइनस 3 प्लस 3.15 मतलब 188 माइनस 6.15 ये है तुम्हारा एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड निकालो 188 माइनस 6.15 45 या 85 181.85 अभी उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू रेट टाइम्स क्वांटिटी 18 से यस So I got the answer is 3,273.30. परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम total surface area, lateral surface area and length of diagonal of a cube whose edge measures 15 centimeter. क्यूब है सारे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं क्यूब के सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है क्यूब में मतलब एक ही सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं व्हाट इज द हाँ हाँ What is the length of 15 centimeter length of one side is 15. so length of all sides will be 15 क्यूब है लर्न कर लो फॉर्मूला a cube volume is a cube TSA is 6a square LSA is 4a square and diagonal is root 3 times a So volume centimeter cube में आता है वो. yes सर तो वॉल्यूम भी 3,375
कितना है वॉल्यूम? 387. करेक्ट. TSA. So mention है 3375 into 6 करना. 3375 into 6 करना. 3375 into 6 करना. 9. 6 into a स्क्वायर है. 6a स्क्वायर है, 6a क्यूब नहीं है. सर मेरा टीएस से 550 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आया स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आया और नहीं है, गलत है. 1350. हाँ सर मेरा 135 225. Sir, LSA is 900. LSA is 900. 900. Correct. Diagonal. Sorry. 25.98. √3 टाइम्स a. तुमने 3 टाइम्स a कर दिया सीधा. √3 नहीं. a स्क्वायर होता भी तो भी नहीं आता. √3 is 1.732 times 15 is 25.98. क्या हुआ? क्या कंफ्यूजन? ये तो बाहर ही है. अच्छा, चेक करते हैं. अंडर रूट. हाँ, फिर a स्क्वायर बाहर निकल के तुमने गलत लिखा. a स्क्वायर बाहर निकल के a बन जाएगा, रूट के बाहर निकल के. लास्ट क्वेश्चन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384. फाइंड इट्स वॉल्यूम. टीए से दिया है तुमको क्यूब का 384 सेंटीमीटर स्क्वायर.
You have to find the volume. Tell me the formula for total surface area. Is equal to 384. इसको सॉल्व करोगे ना आगे तो तुम्हें A मिल जाएगा, और A मिल गया तो वॉल्यूम ढूंढना बहुत इजी है. डू इट. So volume 512 centimeter cube. You are right. Side is 8. Good. So we are done with the first one. Cube and cuboid, जिस पे आज हमने फोकस किया. Cylinder third second unit. सेकंड, बस वही है, दो ही है. So मतलब second unit में cylinder. So tomorrow we are going to do Cylinder. cylinder.